द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव करीब आ रहा है। इस दौरान तमाम पार्टियां अपने अपना चुनाव लड़ने का एजेंडा फिट कर चुकी हैं, अपनी अपनी तैयारियां भी कर चुकी हैं। इस बीच में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का जिक्र भी ज़रूरी है। 2020 विधानसभा बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीतकर सारे राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया था और पूरे देश में एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया था। 2020 में जिन लोगों ने AIMIM के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था, वो लोग भी कह रहे थे कि इस बार हमने वोट न देकर गलती की है, तो अगले चुनाव में हम ज़रूर AIMIM को वोट देंगे। उस दौरान जिन लोगों ने कवर किया बिहार को, जहाँ जहाँ से AIMIM ने चुनाव लड़ा, उन सीटों को जिन्होंने कवर किया, उनका कहना था कि इस बार ऐसा लगा कि अगर एक चूक भी हो जाती तेजस्वी यादव से या RJD से, तो सारा का सारा मुस्लिम वोट सीमांचल का AIMIM के खाते में जाता। RJD के पास वोट लेने का कोई भी बहाना नहीं था, सिर्फ ये कि बीजेपी को हराना था। बीजेपी को हराने के नाम पर लोगों ने, मुसलमानों ने, बिहार और सीमांचल के लोगों ने RJD को झोली भर के वोट दे दिया। मगर उनका ये कहना था कि इस बार हमसे भूल हो गई, हमने असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान भी दिया तो हमने बीजेपी को हटाने के चक्कर में असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं दिया। मगर उनका कहना था कि अगली बार हम बिल्कुल भी भूल नहीं करने वाले हैं, एक एक वोट असदुद्दीन ओवैसी को देंगे, चाहे असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट जीते या हारे, ये उनका कहना था। 5 साल गुजर गए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तोड़ा भी गया और उनके जो एकमात्र नेता थे अख्तर उल ईमान, वो बचे। होना तो चाहिए था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जो दीवानगी थी, पार्टी के लिए जो दीवानगी थी सीमांचल में, उसको और बढ़ाया जाता। AIMIM ने इतनी ज़्यादा वहाँ पर मेहनतें क्यों नहीं की? याद रखिए कि चुनाव जो लड़ा जाता है या चुनाव जीता जाता है, वो भाषणों से, एक नेता से या फिर 2-4 लोगों से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए लोगों तक, जनता तक पहुंचना पड़ता है, कैंडिडेट को मेहनत करनी पड़ती है। अब बिहार में जब देखेंगे 5 साल का पूरे कार्यकाल, तो जब तक ये लोग थे दूसरे विधायक, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो MLA अख्तर उल ईमान, वो उनको लेके चलते थे। इसके अलावा 2 लोग और दिखते थे, इंजीनियर आफ्ताब का नाम आता था और एक आदिल हसन। पूरे 5 साल की जर्नी देखें तो इन लोगों के साथ ही दूसरे नेता कुछ छोटे मोटे नज़र आएंगे, वरना तो हर जगह अख्तर उल ईमान, हर जगह आदिल हसन, हर जगह इंजीनियर आफ्ताब। अब बताइए, 3 लोग पार्टी को क्या कर लेंगे? 3 लोगों से तो चुनाव नहीं जीता जाएगा। ठीक है, पार्टी का एजेंडा रखने के लिए, पार्टी की बात रखने के लिए, अपनी मेहनतें, अपने हिस्से की कोशिशें करने के लिए इन लोगों ने कोई कमी नहीं की है। देखेंगे आप, मीडिया उठा के देख लीजिए, इनके काम उठा के देखिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो लोग AIMIM से इलेक्शन लड़ने का, उसका सिंबल लेने का दावा करते हैं, उन्होंने क्या किया है? बूथ लेवल पर मजबूतियाँ देखिए, लोगों को जोड़ना देखिए, इसके अलावा सदस्यता अभियान की लिस्ट उठाकर देखिए, तो AIMIM के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बस ओवैसी साहब के नाम पर हम सभाएं करवाएंगे, ओवैसी साहब को बुलाकर और चुनाव जीत जाएंगे। यही गलती कितने उम्मीदवारों ने 2020 के चुनाव में की। मसला यह है कि दूसरी पार्टियों में जाकर, चूँकि अपमानित होते हैं मुसलमान, उनको स्टेजों से धक्का दिया जाता है, उनको बड़े पदों पर नहीं लाया जाता और उनको पीछे रखा जाता है। वहाँ की सारी जो अपनी बेइज्जती है वो लेकर आते हैं, और जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में आते हैं तो भूल जाते हैं कि हमने वहाँ क्या किया है। सोचते हैं हमें मालिक है और हमारे पास मुद्दे ऐसे हैं कि हमें वहाँ इज्जत नहीं दी गई, हमारा वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं दिलाया गया, हमारा हिस्सेदारी को काट लिया गया। ये सारी चीज़ें रोते हैं अवाम के सामने, लेकिन लोगों को कनेक्ट करने के लिए मेहनत नहीं करते, बैठे रहते हैं कि वैसे साहब आएंगे, उनकी सभा होगी, उसमें लाखों लोग आएंगे सभा में और हमें वोट मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी भूल है। अख्तर उल ईमान साहब मेहनत कर रहे हैं, उनकी सीट तो कहीं नहीं जाएगी। आदिल हसन अगर चुनाव लड़ाएगी पार्टी उनको, तो वो भी जीत सकते हैं, और इंजीनियर आफ्ताब साहब, उनको भी पूरा बिहार जानता है। लेकिन धरातल पर ज़रूरी थोड़ी है कि आप MLA बन जाएंगे तभी काम करेंगे, आप MP बन जाएंगे तभी लोगों की समस्याओं को उठाएंगे। आदिल हसन पूरे बिहार की समस्याओं को, एक एक इलाके की समस्या को तो नहीं उठा सकते ना, मेजर जो प्रॉब्लम होती है उनको उठाया जाता है। अख्तर उल ईमान पूरे बिहार के मुसलमानों की हर समस्या को लेकर कैसे जाएंगे? विधानसभा में 2 मिनट 4 मिनट का टाइम मिलता है बोलने का। इसी तरह मीडिया में मुद्दे उठाने के लिए लिमिटेड टाइम होता है।
अब वो मीडिया तक तो उठा रहे हैं, जो उनका काम है पूरी मेहनत से कर रहे हैं, विधानसभा में पहुंचकर अख्तरुल ईमान पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन जो AIM के नेता बनने की कोशिश करते हैं, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर पोस्टर डालकर ये सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे? जिंदगी में नहीं हो पाएगा। AIM की जो कामयाबी होनी चाहिए थी 2025 में, बोला होना चाहिए था, कम से कम 50 सीटों पर मजबूत दावेदार होने चाहिए थे। आप उठाकर देख लीजिए, मुश्किल से 8-10 या 10-15 सीटें ऐसी नज़र आएंगी जहां पर मजबूत दावेदार हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की हैं। इसके अलावा बाकी तो सब बैठे हैं आराम से, मलाई खाने के चक्कर में कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर जनता पागल है। यकीनन जनता पागल है, लेकिन जनता ये भी देखेगी ना हमारे बीच कौन रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसका एजेंडा अच्छा है, उसके मुद्दे अच्छे हैं, उसका काम करने का तरीका अच्छा है, लेकिन हर चीज़ को आकर ओवैसी साहब नहीं करेंगे ना। वैसे साहब आएंगे तो यहाँ लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे और अपने विधायक से काम करवाएंगे। लेकिन जो विधायक बनने की इच्छा रखता है, विधायक बनने की कोशिश में है, वो कहाँ दिखाई देता है? बड़ी बड़ी पार्टियाँ रैलियाँ करने में व्यस्त हैं, लोगों के अलग अलग मुद्दे उठाने में व्यस्त हैं। अगर कहीं बाढ़ पीड़ित लोग होंगे तो अख्तरुल ईमान जाएंगे, किसी का हादसा होगा तो अख्तरुल ईमान जाएंगे, कुछ मसला होगा तो आदिल हसन नज़र आएंगे। क्यों नज़र नहीं आते दूसरे लोग? क्यों नहीं पहुंचते झंडा लेकर AIM का और पार्टी का एजेंडा लेकर? असदुद्दीन ओवैसी ने मना किया है कि नहीं, तुम लोग हमारी पार्टी में हो, नहीं जाना लोगों के पास, नहीं आदिल हसन साहब पहुँच गए हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे जाओ तो, दूसरी पार्टियों में बस धक्के खाते रहते हो, हर जगह से अपमानित होते रहते हो, फिर भी वहाँ लगे रहते हो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में बस नाम पोस्टर में आ गया और बस सोच लिया हम बहुत बड़े बन गए, और जब पार्टी समीक्षा करती है, सीट नहीं मिलती है, तो नाराज़गी दिखाते हैं कि अपनी जो प्रतिनिधित्व है, अपनी जो विचारधारा की पार्टी है, उसने हमें अपमानित कर दिया है। अपमानित नहीं किया भाई, मेहनत भी तो देखी जाएगी, जो मेहनत करेगा फल पाएगा। इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो अपनी पार्टी बनाई है, वो सिर्फ लोगों में पॉपुलैरिटी बनाने के लिए थोड़ी बनाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो पार्टी बनाई है, वो इसलिए बनाई है ताकि जो दुखियारे लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, जिनको हक अधिकार नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ उठाई जाए। उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई तैयार नहीं है, तो फिर कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? भाई रही बात मेहनत करने वालों की, वो जीतेंगे, अख्तरुल ईमान जीत जाएंगे, आदिल हसन जीत जाएंगे, और 2-4 नेता जो मेहनत करने वो जीत जाएंगे। मगर इसमें प्रॉब्लम किसको आएगी? ये लोग तो समाज की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन समाज की जो बात है, मुस्लिम समाज का जो एजेंडा है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। दूसरे लोग टिकट देंगे, थोड़े मोड़े ओवैसी साहब के नाम पे 10-20 हज़ार वोट मिलेंगे। 10-20 हज़ार से जीत नहीं होगी ना। जीत लेने के लिए आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को देखना पड़ेगा, ऐसी रूम से बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद होगा। आदिल हसन साहब को दिखाइए ना अपनी एक्टिविटी, अख्तरुल ईमान साहब को भेजिए ना अपनी एक्टिविटी। हाँ, क्या करेंगे? मीडिया में आकर अख्तरुल ईमान साहब के बजाय खुद नाम लेंगे क्या हम? अगर कोई बात आएगी तो पार्टी उसके साथ जाएगी, इसके साथ जाएगी। यानी जो काम अख्तरुल ईमान साहब को करना है, जो काम असदुद्दीन ओवैसी साहब को करना है, जो काम आदिल हसन साहब को करना है, इंजीनियर आफ्ताब साहब को करना है, वो ये करने बैठ जाते हैं, उनके साथ जाएंगे। तुम्हारा जो काम है वो करो ना भाई। आप ये क्या ज़रूरी है कि विधायक का चुनाव लड़ोगे? आप मुखिया का चुनाव लड़िए, वहाँ के पंचायत के चुनाव उनको लड़िए, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में धीरे धीरे आगे बढ़िए। पार्टी के रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन नहीं, चुनाव आएगा तो डपली बजाएंगे, हमें वोट मिले, हमें सीट मिले, हमें सीट में नहीं मिलेगा तो नाराज़ हो जाएंगे। क्या होगा उससे? ना आपका भला होगा और ना ही समाज का भला होगा। देख लीजिए जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी, कमरुल हुदा का नाम आप जानते ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से पहले विधायक बने थे बिहार से। पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया, लेकिन उनका क्या हुआ? उन्होंने सोचा अब तो हम बन गए विधायक, अब क्या है, पार्टी छोड़ दी, ये पार्टी से उनको निकाला गया। क्या हाल है? या ये लोग जो पार्टी छोड़कर चले गए चारों के चारों, आज उनकी क्या गत है? समाज में उनका क्या हिस्सेदारी है? और जिस पार्टी में गए हैं उसमें क्या इज्जत है उनकी? कुछ भी नहीं है। ये क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने वफादारी नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि बड़ी पार्टी में पहुंच जाएंगे, बड़ी पार्टी पहुंचकर बड़ा नाम हो जाएगा, इस बार जीतना मुश्किल हो जाएगा। जनता जूते मारने तक को तैयार है उन लोगों को। लेकिन अब जनता से भी अपील है कि अगर आप नेता बनाना चाहते हैं, MIM को मनाइए, वोट दीजिए, कोई ज़रूरी है वोट देना, लेकिन जो लोग वोट लेने का आपसे आह्वान करें, आपसे निवेदन करें, उनको पकड़िए, उससे कहिए हमारे मुद्दे हैं, कौन उठाएगा?
हमारी परेशानियों में कौन आएगा? सिर्फ वोट लेने के लिए आओगे? अख्तर उल साहब आए तो उनको बुलाइए, बिठाइए उसी कैंडिडेट को सामने कि अख्तर साहब ये जिनको आप वोट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया है हमारे लिए? अगर नहीं किया है तो वादा लीजिए कि अगर हम जिताएंगे तो आपसे काम करवाएंगे, उसके बाद आपको विधानसभा भेजेंगे। अख्तर साहब उस पर साइन लेंगे और देखना फिर बिहार के नहीं, सीमांचल के नहीं, पूरे देश के मुद्दे दोनों सदनों में, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो, हर सदन में आपके मुद्दे गूंजेंगे। तो बिहार चुनाव से पहले जो लोग भी MIM पसंद करते हैं, वोट देना चाहते हैं, ज़रूर वोट दें, लेकिन जो विधायक कैंडिडेट बनकर आएंगे, विधायक का टिकट लेकर आएंगे, उनसे बाकायदा वादा लिया जाए कि हम जो वोट देंगे आपको सिर्फ मलाई खाने के लिए नहीं, दूसरी पार्टियों में जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुद्दे उठाने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।